पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया। सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। जो कौमी गीत का अपमान करेगा वो सारे शहीदों का अपमान करता है। ये आज तो पूरा देश ने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया। और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है। उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम। कांग्रेस के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, वो कुर्सी मंगवा रही थी, कांग्रेस का कहना है सर। कुर्सी मंगवा रहे थे। अब इतना झूठ बोलने लगे। उनके रग रग में भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत के स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा। सोनिया गांधी ने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है। और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। हमको क्यों, मेरा पूरा फैमिली को आघात लगा। ये आघात सिर्फ हमारा फैमिली का नहीं, ये सारा भारतवासी का आघात है। क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा भारत का प्रॉपर्टी है। वंदे मातरम को जो रेस्पेक्ट करना चाहिए था, वंदे मातरम का जो सम्मान होना चाहिए था। और सोनिया गांधी जी, मुझे लग रहा है वो अभी इटालियन कल्चर भूली नहीं। वो इतना देर तक भारत में रह चुकी है, मगर फिर भी वो अपना इटालियन कल्चर भूली नहीं। सर आपने कंप्लेन किया, मेल आपने? मैंने एक मेल डाला हूं सोनिया गांधी को, डायरेक्टली सोनिया गांधी को, और उसका कॉपी दिया हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखते हैं उनको समझ में आता है कि नहीं। सर आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने कोई मेल नहीं किया। मैंने बाकी कोई पदाधिकारी को मेल नहीं किया। जिसने की है उसको मैंने मेल किया और उसका कॉपी उसका पार्टी का हेड को मैंने दिया है। सर आप लोग इस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट तो पार्टी का बात है, ये बीजेपी पार्टी जो ठीक समझेगा वो करेगा। मगर हमारा फैमिली की तरफ से, फैमिली का एक मेंबर होने के नाते मैंने अपना एक लेटर सोनिया गांधी जी को भेजा। देखो, ये बहुत बड़ा अपमान है। वंदे मातरम जो है सो शहीदों के लिए, जो कौमी गीत का अपमान करेगा वो सारे शहीदों का अपमान करता है। सो कांग्रेस को सारे देश से, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को सारे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वेकेशन पे चले जाते हैं, फिर दौरे पे आते हैं, फिर बघेल जी आते हैं। तो पंजाब में कांग्रेस का तो आपको मालूम ही है, कांग्रेस तो एक ही काम है, काटो क्लेश, आपस में लड़ाई कुर्सी की है। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी। देखो, ये इसी सोच से जो प्रधानमंत्री साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि कांग्रेस की इसी सोच सदका कांग्रेस 3 दफ़ा हार चुकी है। आगे 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है विकास के लिए कि 500 जो फॉर्चून 500 है उनमें से 50 कंपनीज हिंदुस्तान की होगी। उनकी सोच कहाँ है और कांग्रेस की सोच कहाँ है? कांग्रेस की सोच की वजह से ही कांग्रेस आज हारी है और प्रधानमंत्री साहब की सोच की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से ऊपर किसी की सोच नहीं। मैं उनकी सोच की कदर करता हूँ। उन्होंने देखो, जो आज हाईवेज़ हैं, जो रेलवेज़ हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, आज तरक्की की है। उनकी सोच देखो कि फॉर्चून 500 में से 50 कंपनीज भारत की होनी चाहिए। देखो, बंदी सिखों के साथ हम आए, हम कहते हैं कि किसी की माता बीमार है, वो 30-31 साल से सज़ा में है, तो उसकी माता के बीमार के हम भी सोचते हैं कि भाई हरेक को हक़ है अपने माता पिता को मिलने का। लेकिन जो चेहरा पंजाब सरकार का है, इन्होंने मार्च में उन्हों के अगेंस्ट ही
एक उनके जो सुप्रेंट थे जेल के, उनसे लेटर लिखवाया कि इनको रिहाई दी गई तो पंजाब को खतरा है। दूसरा जो भाई प्योरा है, जो भाई तारा है, उनकी तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, वो अपने आप पैरोल दे सकते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है। देखो पंजाब में, अब मैं बता रहा हूँ, अभी हम नया गाँव से आए हैं और हम वहाँ पे जाकर हज़ारों यूथ ने आज ज्वाइन किया है। पंजाब में लोग ये सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की, वही आएगी। और हमारी जो सोच है वो पंजाब के लिए जो आज है, पंजाब का हर एक वर्ग दुखी है। नशे में पंजाब ख़त्म हुआ पड़ा, नौजवान, नौकरी उनको नहीं मिल रही, वो बाहर विदेश भाग रहे हैं। पंजाब का किसान दुखी है, पंजाब का व्यापारी गैंगस्टरों की वजह से दुखी है। तो हमारी जो सोच है वो महाराजा रणजीत सिंह की वो राज जो था, जो सरकार खालसा, वो हम लेकर आएंगे। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज, जो सबको एक तरह से देखते थे, एक आंख से देखते थे, सबको बराबरी से देखते थे, कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी।